नीचे हो नीचे हमारे AICC के महामंत्री राजस्थान कमेटी के अध्यक्ष प्रभारी साहब, हमारे कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, नागौर के प्रभारी मंत्री शिक्षा मंत्री मुतासा जी, प्रभारी मंत्री शिक्षा मिश्रा जी, संयोजक महेंद्र चौधरी, वरिष्ठ नेता हरिंद्र मिर्जा जी, विधायकगण श्रीमती मंगल मेघवाल जी, चेतन बिडी जी, मुकेश बाकर जी, रामनाथ जी जावड़िया जी, विजय पाल मिर्जा जी, पूर्व मंत्री अब्दुल रहमान साहब, सवाई सिंह जी, सोनू चितारा जी, प्रमुख साहिबा वहीम श्रीमती सुनीता चौधरी जी, जिला प्रमुख वहीम श्रीमती पीलू चौधरी, अब्दुल अजीज साहब, रामचंद्र झाड़ोल जी, नानीलाल नागा साहब, मोहन जी चौहान, इंदिराम जी चौधरी, भामूलाल जी नागपुरी, बलराम जी सूखा, शौकत अली जी गौड़, हिम्मत सिंह जी हाथपुरी, बच्चाराम जी, गोराम जी टूडी, भवराम जी टूडी, मोहम्मद सलीम चौधरी, राम मनोहर टूडी, जगदीश शर्मा जी और अन्य नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, हमें बहुत खुशी है कि कल ही इतना की राजीव गांधी साहब को इस मीटिंग के बारे में एक दिन के नोटिस के अंदर भी इतनी बड़ी मीटिंग करना, आप सबका यहाँ आना इस बात का प्रतीक है कि आप सबका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास, आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद हम सबसे चाहते हैं। उसके लिए मैं अपने ओर से, अपने साथियों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। ये चुनाव आने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। नागौर से ज्यादा कौन समझ सकता है, पूरे देश की तकदीर का फैसला करेंगे। और जिस प्रकार की फासिस्टी ताकतें आज शासन कर रही है, उनके जुमलों को हमने देखा, झूठ को देखा, झूठे वादे को देखा। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से माहौल बनाया गया नरेंद्र मोदी जी के नाम का, काला धन लेके आएंगे 80 लाख करोड़ का, 15 लाख रुपए डाल देंगे खातों में सबके, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार मिलेगा प्रतिवर्ष, महंगाई कम कर देंगे, बड़े बड़े वादे किए गए। अगर आप उस चुनाव के भाषण आप देखिए होंगे कि नौजवानों ने सोशल मीडिया पे मोदी जी के कश्मीर को लेकर भी है, आतंकवाद को लेकर भी है, अगर वो भाषण जो उनके थे उस वक्त के झूठे वादों के, वही जनता वापस देख ले तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से झूठे वादे हद होती है। प्रधानमंत्री असत्य बोले, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ मानता हूँ। प्रधानमंत्री कई बने हैं आजादी के बाद में, पंडित नेहरू बने, इंदिरा गांधी बनी, लाल बहादुर शास्त्री बने, राजीव गांधी बने, मुरारी भाई देसाई बने, यूपी सिंह जी बन गए, देवगौड़ा जी बन गए, इंदिरा कुमार गुजराल जी बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी बन गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो सबके सामने है कि इस प्रकार से उन्होंने शानदार शासन के अध्यक्ष था।
अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने करी। कानून बना के जनता को अधिकार देने का, चाहे नरेगा हो, रोजगार का, शिक्षा का अधिकार हो, खाद्य सामग्री का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, कानून बना के इस देश की जनता को अधिकार देने के युग की शुरुआत की है तो सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी। हर प्रधानमंत्री का एक अलग नजरिया होता है, बात करने का ढंग होता है, संदेश देने का ढंग होता है। मोदी जी का बहुत निराला ढंग है, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके लटके झटके अलग तरीके से आप देखते हैं टीवी के अंदर। और व्यक्तिगत आक्षेप कभी प्रधानमंत्री ने आज तक कभी क्या किए ही नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। मोदी जी वो शख्स है जो राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते, आप देखते, उनके परिवार के बारे में ये कभी नहीं हुआ। विदेश में जाएंगे, हिंदुस्तान में 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, हमारी शुरुआत करेंगे। ये अच्छी परंपरा नहीं जो उन्होंने इस बार स्थापित करी है। आज तक कोई प्रधानमंत्री दुनिया किसी मुल्क में गया तो हिंदुस्तान में पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ करूंगा, ये किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं कहा होगा जो मोदी जी ने कहा। दुनिया वो समझते हैं और भ्रम में है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता होगा, प्रवासी भारतीय में इम्पैक्ट पड़ता होगा, हो सकता है अस्थायी पड़ता भी हो जो बोलते हैं वो लोग समझते हैं कि अच्छी बात है कि आप अपने मुल्क की बुराई बाहर के मुल्कों में लगे करें। ये मोदी जी ने किया। अरे प्रधानमंत्री तो वो होता है जो कोई बात उनकी जुबान से निकले तो आम 130 करोड़ से अधिक आबादी देश में है, आम जनता के दिलों को छूने वाली बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ये होना चाहिए। क्या वो है? हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उद्योगपति हो, व्यापारी हो, इंटेलेक्चुअल हो, साहित्यकार हो, लेखक हो और ये मीडिया वाले हो जो हम लोगों को दिखाते हैं, ये सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इनके मालिक लोग वो डरे हुए हैं कब इनकम टैक्स ईडी सीबीआई आ जाएगा। डर के मारे हिंदुस्तान का मीडिया एक तरफा मोदी 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 दिखा, वो राजभक्त की बात करते हैं, राजभक्ति की बात को मुद्दा बना के हम चुनाव जाएंगे तो पूरे मीडिया में शाम को उसी पे बहस छिड़ जाती है। तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा? क्या हम लोग बैठे या तो राष्ट्रभक्त नहीं है? हम लोग हिंदू नहीं है? हिंदू बनने के लिए बीजेपी का फॉर्म भरना जरूरी है? लिखा हुआ तो ये लोग करते हैं, ऐसा माहौल बना दिया। उस माहौल में देश चल रहा है, इस माहौल में देश चल रहा है। आज लोकतंत्र को खतरा है, हर नागरिक को ये समझने की आवश्यकता है। संविधान को खतरा है, देश को खतरा है। अगर मोदी जी आरएसएस के लोग वापस आ गए वापस सत्ता में, आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं कहता इस खतरनाक मोड़ पे देश खड़ा है। ये बातें मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। इस खतरनाक मोड़ पे ये देश खड़ा है, लीचिंग हो रही है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता अपने आप को। अच्छी बात है तो मोदी जी के मुंह से निकलता मैंने देखा ही नहीं। क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ? और कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सबको कहो हमें वोट देने की आवश्यकता नहीं आपको। और सब कुछ हुआ है तो बीजेपी को सबक सिखाने का वक्त आ रहा है। पार्लियामेंट चुनाव उसमें आपको
क्या लफाजी हो रही देश के अंदर। अमित शाह क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं। पंडित नेहरू आजादी के बाद में जो 10-12 साल जेल में बंद रहे थे, उनके बारे में किस प्रकार से सोशल मीडिया में उनके खानदान के बारे में बताया जा रहा है। अरे 12 साल जेल में रहने का इतिहास किसने बनाया। आपकी पार्टी का तो एक व्यक्ति ने अपनी उंगली तक नहीं कटाई है, एक दिन जेल नहीं गया है। आजादी जंग में तिरंगा झंडा लेकर के कितने लोग शहीद हुए, फांसी के फंदे पर चढ़े और लाठियां खाई, गोलियां खाई, तब जाके मुल्क आजाद हुआ गांधी जी के सानिध्य में। लोकतंत्र ने काम किया तो कांग्रेस ने किया, गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। 70 साल में संविधान की रक्षा करी है कांग्रेस ने करी। आधा को ढांचा खड़ा किया पंडित नेहरू ने किया देश का, उस पर खड़ा है आज पूरा मुल्क। क्यों ये विकास इसलिए संभव हुआ, सिंचाई इसलिए संभव हुई, बड़े बड़े बांध बने, बड़े बड़े स्टील के कारखाने लगे, विज्ञान में तकनीकी के अंदर पानी, बिजली, सिंचाई, सड़कें और जाल बिछाना, बिजली पैदा करना कैसे संभव हुआ। भूल गए पंडित नेहरू को। कभी कहा मोदी जी ने कि पंडित नेहरू का योगदान भी था इसका। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को उदय कर दिया। 90,000 कर्नल, जनरल, मेजर सैनिकों को हथियार डलवा दिए, सरेंडर करवा दिया। दुनिया में कहीं हुआ ऐसा कभी। आप सर्जिकल स्ट्राइक किए और घमंड कर रहे हो। हम घमंड में बात कर रहे हो, चुनाव जीतने की बात कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे चुनाव जीतने की बात करते हो। इंदिरा गांधी का नाम एक बार नहीं लिया। इंदिरा गांधी वो नेता थी कि वाजपेयी ने कहा था पार्लियामेंट में कि इंदिरा गांधी नहीं, दुर्गा का रूप है, जिसके लिए कहा था। तो नाम लिया मोदी जी ने उनका? नहीं लिया। खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब को, अलग होने दिए देश से। जान चली खुद की खालिस्तान को लेकर के, आतंकवाद को खत्म कर दिया वहां पर इंदिरा गांधी ने, सरदार बहन सिंह जी ने। आप बताइए, कभी मोदी जी ने कहा कितना खतरनाक आतंकवाद पैदा हो गया था, हमारे हवाई जहाज को उड़ा दिया आतंकवादियों ने। मैं उसको सिविल एविएशन मिनिस्टर खुद था। 400 लोग मारे गए थे वहां पर आयरलैंड के अंदर, 400 लोग मारे गए थे। कनिष्क विमान था। क्या मोदी जी को याद है कनिष्क विमान? कितने लोग मारे गए थे आतंकवाद का मुकाबला करते करते। इंदिरा गांधी जान दे दी, कभी जिक्र किया उन्होंने? राजीव गांधी कहते थे 21st सेंचुरी में जाएंगे हम लोग। आज मोबाइल हाथ में सबके हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं हैं। किसका सपना था? राजीव गांधी का था। कभी कहा मोदी जी के नाम अनजाने में निकला? कभी नहीं निकला। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे कांग्रेस चौके तो 57 होने के बावजूद गांव गांव में 6.5 लाख गांव है देश के अंदर, और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे देश से। जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी, वो विज्ञापन दिए, इंडिया शाइनिंग, फील गुड, जनता उस वक्त समझ गई थी। जब समझदार जनता है, ये वाजपेयी जैसे व्यक्ति को हरा सकती है। मोदी जी, आपका तो जो घमंड और गरूर है, जनता इंतजार कर रही है। वो समझती है कि आप आतंकवाद के नाम पे क्या करना चाहते हो। वो समझती है कि आपने आतंकवाद खत्म करने की बात करी थी। कांग्रेस के शासन में तो 4,500 आतंकवादी मारे गए थे। आपके शासन में 400 मुस्लिम मारे गए हैं। किसकी बात करता है? जिस प्रकार से माहौल बनाया गया उसको आपको समझ नहीं कर सकता है। मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार आपने बनाई है, ये सीट हम नहीं जीत पाए। जाकिर हुसैन साहब आपके अपने थे, तो जिस प्रकार से आप फर्जी पोलिंग और फर्जीवाड़ा हुआ,
वो भी अपने आप में हार का कारण था, इसमें कोई बुराई नहीं हो सकती, बड़ा कारण नहीं था। इससे कम मुर्दार क्यों हुई? क्योंकि जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से फर्जी वोट डलाए गए, वो सब आपकी जेल में लेके नहीं कर सकता। सरकार फिर भी बन गई राजस्थान के अंदर। उसके लिए सबको, पूरे प्रदेशवासियों को बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। ये मौका दिया उन्हें, पूरे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो कहना चाहता हूँ कि जैसे राहुल गांधी ने कहा था, हम कहते हैं वो करते हैं। किसान कर्ज माफ करेगी सरकार, आते ही हमने कर्जे माफ कर दी। कोऑपरेटिव बैंक के कर दिए हैं, भूमि विकास बैंक के कर दिए हैं, कॉमर्शियल बैंक के कर्जों की बाकी चल रही बैंकों से आने वाले वक्त में वो भी माफ करेंगे। हमारी स्पष्ट दृष्टिकोण है। हमने कहा 5 साल तक किसानों की दर नहीं बढ़ेगी बिजली की। वो आपके सामने है। पेंशन उन्होंने बढ़ा दी, 500 की 750 कर दी, 750 1000 कर दिया। अभी हमें आते ही 2 रुपए किलो की बजाय गरीब को 1 रुपए किलो गेहूं देना शुरू कर दिया। बीपीएल परिवारों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण की बात करी थी, वो भी हमें लागू कर दिया राजस्थान के अंदर। लड़कियों की शिक्षा 12वीं तक पहले फ्री थी, कॉलेज की फ्री कर दी इस बार हम लोगों ने। और तो पानी का बिल, पहली बार आपके बिल नहीं आएगा गांव के अंदर। जो ज्यादा खर्च कर दो बात छोड़ो, बाकी के बिल भी नहीं आएगा। पानी फ्री कर दिया है शहरों में भी, गांवों में भी। पहली बार हुआ है। तो ज्यादा ही पानी खर्च करेगा उसका मैं नहीं कह सकता। आज खर्च कर रहे हैं उन सबके माफ हो गए। छोटे उद्योग लगाने वालों के लिए पूरे देश में पहली सरकार राजस्थान की है जिसने किया है। छोटे उद्योग लगाने वालों को अब सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल लगातार वे लोग बिना सरकार को पूछे हुए अपना उद्योग धंधा शुरू कर पाएंगे। 3 साल सरकार को कुछ नहीं पूछेगी। ये फैसला हिंदुस्तान ने पहली बार ने किया, अभी 15 दिन पहले किया। बेरोजगारी भत्ता में देना शुरू किया, 3000 3,500 रुपए। 40,000 नौजवानों को जिनको भत्ता मिलता है, उनमें सेलेक्ट करेंगे हम एक गांव में एक जो सरकार का नुमाइंदा होगा और जनता के सुख दुख पे काम आएगा। सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करेगा। इस प्रकार की योजना मैंने कोशिश करी है। चुनाव खत्म होते से लागू कर देंगे हम लोग। पहले भी हमने कमी नहीं रखी। पिछली बार सरकार हमारी थी कि दवाएं फ्री थी, टेस्ट फ्री कर दिए, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ था। एक नया इतिहास बनाया था, लैपटॉप दिए बच्चों को, पेंशन की सब शर्तें हटा दी उस वक्त हम लोगों ने। इंदिरा गांधी कहता कि पानी की सेकंड फेज सोनिया गांधी ने खुद आई थी, हमने उसकी शुरुआत करी। दुर्भाग्य से वसुंधरा जी आई तो वापस नाटक किया गया शुरू करने का, और मकान तक पहुंच गया, गांव में पहुंचेगा। सरकार बदल गई तो काम सब ठप हो गए, पहुंच नहीं पाया। अब हम लोग चाहेंगे कि पानी हो, चाहे सीवेज सिस्टम की जो योजना पहले बनाई थी हम लोगों ने 200 करोड़ की, वो योजना हो, कोई कमी आने नहीं देंगे। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। नावा के अंदर बिशनपुर का पानी आ गया था, मकाना प्रदर्शन की रेल लाइन का मामला था, उसमें हमने भार नहीं डाला यहाँ की जनता पर। मेरे वक्त में 8 करोड़ रुपए हमने दिए रेलवे को, और यहाँ पर वो रेल लाइन बनी गई। आपके मार्गों पे रेट कम कर दिया उस वक्त में, 12 से 5 पे ले आए मैं उस वक्त में, रॉयल्टी कम कर दी। यहाँ पर मकानों में नगर परिषद बना दी, नगर पालिका की। कहने का मतलब यह है कि उस वक्त मुझे याद है, सरकार तो चली गई हमारी, मैंने कहा था सरकार हमारी बनेगी, निश्चित रहो, इसलिए हमने अच्छे काम किए, और नहीं बनेगी तो फिर आगे वाली सरकार काम भी नहीं करेगी। तो वही होगा। वसुंधरा जी ने मेरी बात सुन ली होगी, इसे काम नहीं किया। उन्होंने कहा अपने एमएलए को, जब एमएलए काम मांगने गए, उनके साथ काम नहीं हो रहा है, किस मुंह से लेके जाए गाँव में,
पता है आपको उन्होंने क्या कहा? सिविल लाइन पे जो मकान है मेरा, उनका आमने सामने मकान है सिविल लाइन। उन्होंने कहा मैंने इसको, अब पता मेरे सामने कौन रहता है? कह रहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं। जाओ उसको पूछ लो, खूब काम करके देख लिए, वो वहां बैठा हुआ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ मुख्यमंत्री। पूछ सकते हो। शुरुआत ही उन्होंने ऐसे ही करी सरकार की चलाने की। वो क्या काम करते थे? हमारी स्थिति ये थी, हम चुनाव में एमएलए को खड़ा करते, पूछते कोई काम बाकी रह गया, एमएलए काम मांगता मांगता थक गया। मैंने स्वीकृति देते देते नहीं थका, लास्ट तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। शुरू में हम लोगों ने काम किया था उस जमाने का। इसलिए आप निश्चिंत रहो, सरकार अभी बने बने 80 दिन हो गए हैं। 21 फैसले ने बहुत शानदार किए हैं। चुनाव के बाद में चौमुखी विकास की योजना बनेगी राजस्थान के अंदर, समस्याओं के समाधान होंगे, गुड गवर्नेंस दी जाएगी जनता को, कानून व्यवस्था की स्थिति को और मजबूत किया जाएगा। तो आपको मैं अपील करना चाहूंगा, अगर हम लोग सीटें नहीं जीते तो जो आपने हमें जिताया है पक्की मोड़ पे नहीं लगेगी। पक्की मोड़ लगानी है तो मोदी जी को सबक सिखाना जरूरी है। दिल्ली में हमारी सरकार बने, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, फिर आप देखेंगे जो व्यक्ति कहता है वो करके दिखाएगा आपको। और अफवाह में ध्यान मत दो, मैंने कहा मीडिया दबाव में है, इसलिए एनडीटीवी जो देखता है उसको मालूम है, एनडीटीवी निष्पक्ष है, लगातार खबरें। और रवीश कुमार जो उसका एंकर है वो कहता है कि जो हमारे एंकर और मीडिया वाले जिस रूप में एक तरफा दिखा रहे दबाव के अंदर सरकार के, लोकतंत्र को से खतरा पैदा हो गया है। और जनता को चाहिए 2 महीने अपने टीवी देखना बंद कर दे, वरना पता नहीं जनता का बाधा से बदल देंगे टीवी वाले तो देश को नुकसान हो जाएगा। ये अगर टीवी वाला खुद की सोच हो, आप समझ सकते हो देश की दिशा में जा रहा है। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, कृपा करके एक एक सीट जरूरी है। नागौर की सीटों में जितनी भी है, और नागौर की जनता समझती है, जब 77 में कांग्रेस हार गई थी, इंदिरा जी भी हार गई थी चुनाव, जितनी महान नेता थी, बाद में वहां आंधी चली, उन्हें प्रधानमंत्री बनी हो, तो एक बार चुनाव हार गई थी, उस पर भी नागौर ने नरसिम्हा मिर्जा जी को यहाँ से कामयाब किया था। वो क्या लाभ का है, जिस क्षेत्र के चार वो सीट अगर हम नहीं जीते हैं, आप फिर क्या मैसेज जाएगा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। इसलिए कृपा करके सारे मतभेद भूलो, हाईकमान फैसला करेगा टिकटों का, उसका इंतजार करो। और ये आप मन में संकल्प कर लो, टिकटों की लड़ाई अलग है। टिकट 2 होते तो मैं 2 टिकट देता, 3 होते तो पायलट साहब बैठे हुए हैं, हम लोग बल्कि बात करते 3 टिकट बढ़ा दो, अविनाश जी हम कहते टिकट तो एक ही होता है। कृपा करके जो लड़ाई चल रही है ना, वो आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कौन कौन उम्मीदवार है। उम्मीदवार तो हर जिले के अंदर है, होने भी चाहिए, होने भी चाहिए, पर लड़ाई होनी चाहिए, टिकटों तक होनी चाहिए। टिकट मिलने के बाद में अगर मन में संकल्प होगा, हम सच्चे कांग्रेसी हैं, देश के हालात को समझते हैं, चुनौती लोकतंत्र खतरे की है, संविधान को बचाने की है, देश को बचाने की है, जिसके दिल में दर्द होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी बात शालीनता से कहेगा हाईकमान के सामने। और टिकट मिलने के बाद में फिर ना किंतु है ना परंतु है, सबको मिलकर हमें उसको कामयाब करना है। और नागौर की सीट में जो माहौल है जनता में, वो माहौल एक तरफा है, कांग्रेस शानदार माहौल जीतना चाहती है, जीतेगी, ये आप खुद जानते हैं, जनता चाहती है। और फिर भी हम कामयाब नहीं हो तो जनता के दिल में क्या गुजरती है, उस बात का एहसास आप सबको होना चाहिए। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का, अविनाश पांडे साहब का, उप मुख्यमंत्री जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारी जिला प्रमुख जी, महेंद्र जी, जो
ज्योति मिर्धा जी, चेतन रूडी जी, मंजू जी मेघवाल जी, मुकेश भाकर जी, रामनिवास गावड़िया जी, विजयपाल मिर्धा जी, सोनू चितारा जी, सुहाई सिंह जी, हबीबुर रहमान जी 51 किलो की माला से स्वागत करेंगे माननीय अविनाश पांडे जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। सभी मिलकर के 51 किलो की माला से हम सबकी ओर से स्वागत करते हैं।